ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में आप सबको स्वागत है बच्चों। आज हम लोग मैथ का सेट 4 पढ़ेंगे। आपको सेट 3 तक दे दिया गया था। शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन है ये। आज सेट 4 का हम लोग आप लोग के सामने के लिए लाए हैं। जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा क्या होगा, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम में पहला एग्ज़ाम अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना होगा। जो बच्चे अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। तो बच्चों आशा ही नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे करेंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे करेंगे। तो आइए हम लोग सेट बिना विलम्ब किए हुए सेट 4 का सेट 3 तक दे दिए थे बच्चों, सेट 4, और फिर तुरंत लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन लेकर के आएंगे बच्चों। तो देखिए, तो प्रश्न क्या है बच्चों, सेट 4 का पहला प्रश्न, साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। 0 और कितना डिग्री के बीच में, 45 डिग्री के बीच में। तो देखिए तो बच्चों, ना 67 भी नहीं और 75, 67 भी कहा जाए तो 0 से 45 के बीच में नहीं आएंगे, और नहीं क्या 75 आएंगे। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पूरक 90 में से घटाते थे ना। इसको प्रश्न एक बार लिख दे, क्या साइन 67 प्लस कितना कॉस 75 लिख दिया जाए, ठीक है। आइए इसको घटाइए, 90 में से यदि घटाइएगा तो कितना होगा बच्चों, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। और इसको यदि घटाइएगा आप तो कितना, 90 में से 75 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन से कितना हो गया, कॉस हो गया। ये कॉस 23 हो गया, और एक कॉस से कितना हो गया, साइन कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। तो देखिए तो बच्चों 23 कुछ लोग हैं कि एक तोड़ दिए, ऐसा नहीं, प्रश्न ही अलग है। कह रहा है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो बच्चों एक तोड़िएगा तो मान लिया इसको तोड़ दिए तो ये तो आ गया, और इसको छोड़िएगा तो 0 से 45 डिग्री के बीच में थोड़ी 75 आएगा। तो दोनों को 90 में से घटा देना है बच्चों। तो घटाइएगा तो इस साइन से क्या हो जाएगा, कॉस 23। इसको 90 में से घटाइएगा, ये 75 लिखा हुआ है, 75 ही लिखा हुआ है, लेकिन 90 में से 15 घटाइएगा तब आएगा। तो कॉस से कितना हो जाएगा, साइन आ जाएगा बच्चों। तो यानी 23 यानी 23 और 15 0 से 45 डिग्री के बीच है कि नहीं, ऐसा भी पूछेगा बच्चों। आइए सेकंड इसका क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। देखिए सब 2 नंबर का प्रश्न है। एग्जाम में बिल्कुल एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे रिजल्ट बिल्कुल आएंगे। पूरा वीडियो मेंसुरेशन ये सब दिया हुआ है, सारा कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है। देखिए इतना लिख दिए। आइए इसे क्या किया जाए बच्चों, यदि आप कॉस को ऐसे लिख दिया जाए, 90 में से घटाइए, लाइए दोनों को एक ही कर देते हैं। यदि ऐसा ही कर दीजिएगा बच्चों, कॉस 90 में से घटाया जाए, 90 में से घटाइएगा 38 तक कितना आ जाएगा, 52 आएगा ना। ये तो पता लग ही जाता है, जाहिर सी बात है कि घटाइएगा तो पता लग जाता है। अब देखिए कॉस है यहाँ, तो इसको लिख दे क्या बच्चों, बोलिए कॉस, इसमें दोनों को तोड़ दिया जाए, 90 माइनस 52 लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 52 घटाइएगा तो 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 38 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपको जस के तस लिखिए, एक ही तोड़ने का प्रयास कीजिए, दोनों तोड़ दीजिएगा, फिर प्रश्न के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, कॉस से ही आपको कितना हो गया, साइन 52 हो गया। कितना हो गया, 52। और एक कॉस से कितना हो गया, साइन कितना हो गया, 38 आ गया, ठीक है। माइनस कितना, साइन कितना 38 आ गया, और इंटू कितना, साइन 52 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो दोनों सेम ही है। यदि सेम होता है और प्लस माइनस में होता है तो दोनों क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। और घटने के बाद कितना हो जाएगा, काट दीजिए, काटने के बाद कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो ये क्या आ गया, RHS आ गया। क्या आ गया, RHS। तो यहाँ प्रूव्ड जरूर लिखना है बच्चों, प्रूव्ड जरूर लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये आपका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात करने पर भी प्रश्न आपको रहेंगे, सिद्ध करने वाला भी प्रश्न रहेगा, हर तरह के इसमें प्रश्न है बच्चों। इसमें ढेर आपका भले 2 नंबर का ढेर जो है लॉन्ग टाइप्स का भी क्वेश्चन क्लियर इससे हो जाएगा। ये आपको कम से कम 40 नंबर का तैयारी है बच्चों।
सारा वीडियो देखने के बाद एकदम 60 प्लस हो जाएगा। आइए, जो भी कमज़ोर बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग cos 45 का मान देंगे, तो cos 45 का कितना होता है, डायरेक्ट सोल्व करें। cos 45 का प्रश्न एक बार उतार ही देते हैं। cos 45 हो गया कितना, cos 45 नीचे कितना sec 30 हो गया, sec 30 और cosec कितना हो गया बोलिए, 30 हो गया। तो आइए बच्चों, cos 45 का मान कितना, 1/√2, sec 30 का कितना 2/√3, cosec 30 का कितना बोलिए, cosec 30 का 2 ना। अब देखिए एलसीएम कितना लीजिएगा, इसका यदि एलसीएम लिया जाए बच्चों, नीचे वाला का एलसीएम, तो √3 हो जाएगा, कितना होगा √3। तो ये हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 में, तो 2√3 हो जाएगा। आइए अब देखिए इसे कैसे लिखा जाए बच्चों, 1/√2 लिख दिया, देखिए तो, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, इसमें देखिए तो दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 कॉमन लीजिएगा बच्चों, तो क्या बच जाएगा, इसमें √3 बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। समझे आप लोग, कुछ नहीं कि इसे पलट दिए, देखिए कि 1/√2 जैसा था ऐसे था और √3 ऊपर चला गया, मोटी लकीर में है ना, और 2 + 2 √3, तो 2 हमने देखे कि दोनों में है, इसलिए कॉमन ले लिए। क्या किए, कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद बच्चों पहले इसको लिख दिया, प्लस में ही था तो √3 हो गया, 2 कॉमन लेने के बाद 1 बच गया, ठीक है। तो आइए अब इसे सोल्व कैसे किया जाए बच्चों, तो देखिए ठीक है ना, तो √3 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 2√2 हो गया, ठीक है। √3 + 1, √3 + 1 प्लस है तो ऊपर नीचे क्या से गुणा कीजिए, आप कंजुएट कर दीजिए, जिसको परिवेकरण कहते हैं। ऐसा प्रश्न 5 नंबर में भी पूछ सकता है बच्चों, थोड़ा लॉन्ग है, सब तरह का आ जाएगा सेट, यदि देखते हैं तो आपका एग्जाम ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चों, √3 इंटू कितना हो गया, √3 - 1 हो गया, ठीक है। 2√2 अभी लिखते जाइए, जैसे वैसे लिखते जाइए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, a + b × a - b का जानते हैं ना आप लोग, a + b × a - b का क्या जानते हैं बच्चों, a² - b² जानते हैं आप लोग। तो कुछ नहीं, शुरू वाला के स्क्वायर कीजिए और एक बार -1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। आइए तो क्या हो गया बच्चों, √3 हो गया, √3 - 1, ठीक है, 2√2 और √3 का वर्ग कितना बच्चों 3, -1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। आइए अब देखिए, ये √3 हो गया, ये √3 - 1 हो गया, √3 - 1 और देखिए 2√2 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रूट में नीचे नहीं रहना चाहिए, अगर रूट में अगर नीचे है तो फिर कंजुगेट होगा, ठीक है। ये 2 दूनी कितना हो गया, ये √3 इंटू कितना √3 - 1 हो गया, ये 2 दूनी 4 और √2, तो फिर कंजुगेट कर दीजिए ऊपर नीचे कितना से, √2 से। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए ये कुछ नहीं है, √3 में √3 से ऐसा कर दीजिए, नहीं से √3 में √3 से 3 और फिर कितना √2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तो बच्चों √3 और √2 दोनों अलग अलग है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, सिर्फ रूट में लिखना है, कैसे लिखना है, √6 हो गया, ठीक है। अब बोलिए बच्चों, √2 मिलकर √2 कितना 2 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यही आंसर हो जाएगा। नहीं समझे थोड़ा एक बार और ध्यान दीजिए, आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए सारा मान दे दीजिए, इतना तक तो समझ गए। मान देने के बाद कुछ नहीं करना है बच्चों, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो √3 इसमें गुना होगा तो 2√3 हो जाएगा। अब इसको पलट दिए बच्चों, तो ये ऊपर चला जाएगा और एक कहाँ नीचे, और 2 कॉमन भी ले लिया, तो 2 कॉमन लिया बच्चों, तो इसमें √3 पहले √3 ही लिख दिया और कितना कि ताकि कंजुगेट करने में आसानी हो आपको, और +1। अब देखिए 2√2 लिख दिए गुना करके, और ये प्लस में है तो ऊपर नीचे गुना कीजिएगा माइनस से, किस चीज़ से, माइनस से कीजिएगा, ठीक है।
आइए, तो ये आपका √3 इंटू √3 - 1 2√2 हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, तो कितना 3 - 1, तो 3 - 1 माना कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4√2 हो गया, ठीक है। और देखिए बच्चों फिर ये √2 बच गया, तो फिर परवेकरण करेंगे, 2 बार इसमें परवेकरण होगा, क्योंकि रूट नीचे नहीं रहना चाहिए। जब तक मिलते रहे तब तक आप कंजुगेट करते रहिए, ठीक है। फिर √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया बच्चों। इसको क्या किया कि पहले रूट ऐसा किया है, √3 में √3 से गुना किया था, 3 हो जाएगा, 3 में √2 से, तो 3√2 हो जाएगा। अब बच्चों कुछ नहीं, √3 में 2 से तो √6 होगा ना, 1 में गुना कीजिएगा उतना ही रहेगा। और नीचे वाला देखिए √2 और 2 मिलकर कितना 2 हो गया था, 4 2 नहीं 8 हो गया। आइए बच्चों, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको सारे प्रश्न हैं एकदम समझिए कि एकदम अंतिम का है जो है तो बच्चों एकदम दवाई की तरफ फायदा करेगा, बिल्कुल एकदम चारों खुराक खा जाइए, यानी चारों सेट आप लोग पढ़ जाइए, बिल्कुल अच्छा आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर tan a + b और √3 है, tan a + b और √3 और tan a - और इतना है, तो क्या करा a और b का मान ज्ञात करना, उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए बच्चों, tan a + b बराबर √3 है, √3, तो tan हम लोग a + b, बताइए आप लोग tan में √3 किसका मान जानते हैं? tan में कहा जाए √3 तो किसका होता है 60 का होता है, कितना 60 का होता है, यानी a + b = कितना हो गया 60, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और tan में दिया हुआ है तो tan में ही देखना है, यानी कॉट में नहीं देख दीजिएगा, tan में ही, तो a + b = कितना 60। अगर नहीं समझे तो सेकंड वाला समझिए, tan a - b = कितना 1/√3 है। तो बोलिए बच्चों tan में ही आपको बताना है, tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो 30 का होता है ना, तो यहाँ पर tan कितना लिख दे 30 लिख दे, कितना लिख दे बच्चों 30, ये आपका कितना देखिए, तो हटाइए इसको, तो कितना हो जाएगा 30, समीकरण कितना सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या कीजिएगा, हल कीजिए इसे, तो आप लोग 2 4 वाला रैखिक समीकरण हल करना चाहते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि माइनस में, यहाँ प्लस में, बी को काटना चाहे तो आप लोग प्लस माइनस है, तो इक्वेशन को क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा, समीकरण क्या बोलिए 1 + 2 से, 1 + 2 से, ठीक है बच्चों। वाई है a + b = कितना लिखिएगा 60, कितना 60, a - b बराबर कितना लिखिएगा बोलिए कितना 30, ठीक है। अब चलिए इसको अच्छा से बनाया जाए, दोनों जोड़े हैं तो चिन्ह तो नहीं बदलेगा, ये कट गया b तो कितना आ गया 2a, और बोलिए 60 है 30 90, काटिए तो कितना हो गया 45 हो गया, कितना हो गया 45 हो गया। समीकरण एक में किसका मान रखिएगा a का, किसका a का मान रखने पर लिखिएगा, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो बच्चों एक कितना है, एक यही था, देखिए तो 60, ठीक है, a की जगह 45 रखिए, ठीक है, और b बराबर कितना 60। अब b बराबर मान निकालिएगा, उधर ले जाकर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 45 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी बच्चों कहा जाए तो इसमें a का मान कितना आया, आपको a का मान कितना आया 45 आया, ठीक है, और b का कितना आया बोलिए 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, थोड़ा घेर के लिख दीजिएगा अच्छा लगेगा, ठीक है। यही इसका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा देखने के लिए आपको 5 नंबर मिलता है, लेकिन इसको शॉर्ट में ही डाल दिया कि चलिए आप लोग सीखिए, तो इससे क्या आपको हमको तैयारी से मतलब है, बस एग्जामिनेशन के लिए एकदम समझिए, तो लास्ट और सुनहरा मौका है बच्चों, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट 18 फरवरी के लिए दिया जा रहा है कि ताकि 18 फरवरी में आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं हो। देखिए बच्चों जितना दे दिया उतना काफ़ी है एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए बच्चों ऐसा सवाल को कैसे हल करें, तो देख रहे हैं कि इसको सिद्ध करना है, 2 टर्म है LHS और RHS। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS उतार दें, अच्छा कलर LHS आपका है, LHS है क्या बच्चों cos A - sin A, अब +1 है, कितना +1 है, cos A प्लस क्या sin A है। बस एग्जामिनेशन का एकदम बिल्कुल अंदर से डर भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम आप अच्छा से
कैसा भी प्रश्न हो आप लोग आसानी से समेट सकते हैं, दिमाग में बिल्कुल प्रेशर देना ही नहीं है। आइए देखिए, अब ऐसे प्रश्न में हम लोग अंश एवं हर में क्या साइन ए से डिवाइड कीजिएगा, किससे, साइन ए से। अच्छा यह छूट गया, साइन ए से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर लिखिएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों देखिए, इसको साइन से जब भाग दीजिएगा ना तो कॉस बाई साइन कीजिएगा, भागा देना मतलब नीचे, कॉस के नीचे साइन लटकाइएगा तो कॉस बाई साइन मिलके क्या हो जाएगा, कॉटे हो जाएगा। और साइन के नीचे साइन लटका देंगे तो दोनों तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो मैंने एक हो जाएगा मान कट के, ठीक है। और एक के नीचे अगर साइन को लटकाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा आप लोग जानते हैं क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है, ठीक है। आइए बच्चों, तो देखिए ये क्या आप लोग देख लिए, इसमें भी वैसा ही करना है ना, अंश एवं हर दोनों में करना था ना। तो कॉस बाई साइन तो क्या हो जाए, कॉट है। कॉस के नीचे यदि साइन लटकाया जाए बच्चों, साइन से भाग देने का मतलब क्या, कि साइन को नीचे लटकाने के लिए बोल रहा है। तो कॉस बाई साइन तो कॉट, और साइन बाई साइन तो फिर बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा। फिर यदि अगर साइन को नीचे लटकाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसके कैसे सॉल्व किया जाए, एकदम आपको सिंपल वे में बता रहे हैं। ढेर लोग इतना इसको पेचीला बना देते हैं कि एग्जामिनेशन में छूट जाता है। इसको ऐसा बनाया कि ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए एक के जगह पर देखिए, इसको पहले लिख देते हैं कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, बच गया कितना बच्चों, -1। तो एक का एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। जिन लोग को फॉर्मूला नहीं याद है फॉर्मूला भी लिख देते हैं। कलर चेंज किए, अच्छा इसका हो गया, अच्छा पीछे वाला से लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना जानते हैं, एक जानते हैं आप लोग, ये एक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक के जगह पर यही फॉर्मूला यूज किया जा रहा है बच्चों, एक के जगह पर हम यही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो एक के जगह पर क्या लिखेगा, माइनस आपको रहेगा, क्योंकि कॉसेक और कॉट के रूप में है, तो कॉसेक और कॉट के में ही रूप में लिखा जाए तो क्या होगा बोलिए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए अब माइनस क्या, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे बच्चों जस के तस कर देना, नीचे क्या करना, जस के तस करना, ठीक है, ठीक है ना, नीचे जस के तस कर देना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए प्लस 1 और माइनस क्या, कॉसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। जो भी ऐसे ऐसे प्रश्न से परेशान हो रहे होंगे, सिर्फ हमसे जुड़े, आपको सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि ओम शांति पैराडाइज लर्निंग आपको शांति देने के लिए बनाया है, तो एकदम बिल्कुल शांति मिलेगा। आइए कॉसेक ए 2 कलर हो जा रहा है, इसका भी उपाय, चलिए अब हमेशा परमानेंट हो गया। कॉसेक ए अब प्लस कितना बोलिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख दिया जाए। कॉट ए लिखने के बाद बच्चों ये देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार माथा छोड़ करके प्लस में लिख दीजिएगा। क्या में लिखिएगा, माथा छोड़ के एक बार प्लस में, कॉसेक ए प्लस क्या, कॉट ए। क्या लिखिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस क्या लिखिएगा, कॉट ए लिखिएगा, ठीक है। एक बार किस चीज़ में लिखिएगा, माइनस में लिखिएगा। किस चीज़ में लिखिएगा, माइनस में लिखिएगा, ठीक है। माइनस क्या, कॉट है, क्या, कॉट है, लिखा गया। अब बच्चों नीचे जस के तस, क्या सीधा लाइन खींच दे, क्या सीधा लाइन, अच्छा सेप टोडी, टोडी के खींच दे, अच्छा अंगुल, इसका सीधा लाइन थोड़ा खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए अब ये आपका बच्चों देखिए क्या हो गया, लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं। कॉट ए, क्या, कॉट ए और प्लस 1 और माइनस क्या, कॉसेक ए हो गया बच्चों। देखिए कुछ नहीं करना, ऊपर देखिए तो सेम है, कॉसेक ए कॉट ए प्लस, ये प्लस है आपको, ये नज़र दोनों में आ रहा है, देखिए तो दोनों में नज़र आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। थोड़ा इसको कलर चेंज कर देंगे ताकि आपको स्पष्ट नज़र आए।
बुल्लू ले लेते हैं। ये देखिए तो दोनों में दिख रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो गया? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या कॉमन हो गया? कॉसेक ए प्लस क्या हो गया आपको? कॉट ए कॉमन हो गया। आइए देखिए, तो कॉमन होने के बाद इसमें कितना बच जाएगा? एक बच जाएगा। कितना बचेगा? एक। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो माइनस में बचेगा। क्या माइनस में? तो माइनस से गुना होगा। बस ध्यान दीजिएगा, जो प्लस में रहेगा माइनस से गुना करने के बाद माइनस में रहेगा तो प्लस। इसके अंदर जो प्लस में है तो किस चीज़ में बच्चों? माइनस में हो जाएगा। माइनस वाला प्लस में। ध्यान यही खाली रखना है, परेशान होने की आवश्यकता न है। आइए देखिए, अब इसे बच्चों तो कितना हो गया? कॉट ए प्लस 1 माइनस कितना? कॉसेक ए हो गया। कितना हो गया? कॉसेक ए हो गया। ठीक है, तो देखिए तो ऊपर नीचे दोनों सेम है। कॉट ए प्लस में, कॉट ए प्लस में, कॉसेक माइनस में तो कॉसेक माइनस में, एक प्लस में तो प्लस में। ऊपर नीचे बच्चों एकदम सेम है, तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। यानी क्या आ गया बच्चों? कॉसेक ए। कॉसेक ए प्लस कितना आ गया? कॉट ए आ गया। क्या आ गया? कॉट ए। क्या आपको आ गया? RHS आ गया। क्या आ गया? RHS। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। नहीं समझे तो एक बार और ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे प्रश्न देखिएगा तो LHS लिख दीजिएगा। ठीक है, LHS RHS दोनों से बना सकते हैं, लेकिन LHS से बनाना ज़्यादा हम लोग को सुविधा है। ठीक है, तो ऐसा उतार दिए, अंश से हर में किस चीज़ से भाग दीजिएगा? साइन से भाग दीजिएगा। किस से भाग दीजिएगा? साइन से। तो कुछ नहीं करना है। अगर ध्यान दीजिए, कॉस के नीचे साइन लटकाएंगे, कॉस के नीचे साइन लटकाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस। साइन बाई साइन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, और एक बाई साइन कीजिएगा तो कितना? कॉसेक हो जाएगा। वैसा ही इसमें भी कीजिए, कॉस बाई साइन तो कॉट, और साइन बाई साइन तो एक बाई साइन कीजिएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। समझे कि नहीं समझे? हम कहें कि नीचे साइन को लटकाना है, भाग देना मतलब साइन को लटकाना, तो कॉस बाई साइन तो कॉट होगा, और साइन बाई साइन तो कितना? एक हो जाएगा। बराबर होगा तो कट के एक ही होगा ना, और एक बाई साइन तो क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब देखिए बच्चों, कॉसेक को पहले लिख दिया, कॉटे को बाद में लिखा। एक को बच्चों, एक को देखिए, इसका एक के लिए उपाय किया जा रहा है। एक को यदि कॉसेक और कॉट के रूप में लिखा जाए बच्चों, तो क्या होता है फॉर्मूला? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एक होता है। तो एक जगह पर हमने कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो स्क्वायर देने के बाद एक बार आपको प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपको नीचे जस का तस है, कॉट ए प्लस 1 है माइनस कॉसेक हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए तो आप लोग कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, देखिए तो अब हम लोग क्या करें? कॉमन ले लेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपको कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेने के बाद आप लोग जान रहे हैं कितना बनेगा? एक बच जाएगा। ठीक है, और इसे बच्चों माइनस से इसमें गुना होगा। ये तो खत्म हो गया कॉमन लेने के बाद। इसमें प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, एक कट गया ऊपर नीचे, तो बच गया क्या बच्चों? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा, छूट रहा तो प्रश्न देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र का नियामक दे रखा है बच्चों। तो बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, शेप ले लेगा, गोल हो जाएगा पूरा जो है। ठीक है, इसके लिए एक हमने वृत्त ले लिया बच्चों। ठीक है, वृत्त लेने के बाद क्या कह रहा है कि वृत्त के है ना ए बी व्यास है। ठीक है, ए बी को व्यास कर दिया बच्चों। ठीक है, ए और क्या कर दिया? बी कर दिया। ठीक है, ए बी व्यास और जिसके केंद्र का नियामक दे रखा है बच्चों, केंद्र का नियामक दे रखा है। केंद्र मान लीजिए कि P है, चाहे वो ए मान ले, क्या ओ मान लीजिए। केंद्र का नियामक कितना है बच्चों? कितना है? 2 माइनस 3 है, 2 माइनस 3 है, और माइनस 3 है, 2 माइनस 3 है बच्चों। और बी का निर्देशांक कितना रखा है बोलिए? 1 और 4, 1 और 4।
ए का नहीं है बच्चों, तो ए का हम लोग मान लेते हैं कितना, x और y, ठीक है बच्चों। आप लोग समझे, कह रहा है कि ये भी वृत्त का व्यास और ओ केंद्र है बच्चों। कौन केंद्र का नियामक दिया, केंद्र का हमने दे दिया, ठीक है, केंद्र यही होता है ना, सेंटर इसका। और बी का नियामक दिया बच्चों, ए का पूछ रहा है, तो ए का नहीं मालूम है, तो कितना मान लिए बच्चों, x और y मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि ए बी का मध्य बिंदु बताइए कौन है, बोलिए, ओ है, क्या है, ओ है। तो इसलिए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओ बराबर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं मध्य बिंदु का, बोलिए, x1 + x2/2 और y1 प्लस क्या, y2/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है। इसके बाद आ गया बच्चों आपके लिए ओ का नियामक कितना दिया है, देखिए तो 2 और -3 दिया है। और ये देखिए बच्चों x1 + x2, तो x1 के जगह पर कितना है बच्चों, यहाँ x1 x2 भी करना पड़ेगा क्या, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आता है बच्चों, इसका देखिए यहाँ x है तो x लिख दिए, पहिलका के जगह पर x है, ठीक है, पहिलका जोड़ पहिलका, इसका पहिलका के जगह पर 1 है बच्चों, बटा में कितना 2, देखिए दूसरा का जोड़ दूसरा का, तो इसका सेकंड कितना है बच्चों, यानी कोटि का जगह y है, ठीक है, y दे दिया। और यहाँ कितना बच्चों 4 है, बटा में कितना दीजिएगा 2, ठीक है। x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो बच्चों इसके लिए अब क्या कीजिएगा, चूँकि लिखिएगा x + 1/2 इसमें x की जगह पर ये है और इसमें x की जगह पर कितना है 2 है बच्चों, कितना है 2 है, तो x + 1 = 2 नहीं 4 लिखिएगा, तो 4 - 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चूँकि y + 4/2 कितना लिखिएगा, बोलिए, -3, तो y = कितना, y प्लस, तो 3 दूनी कितना -6 हो गया बच्चों, तो -6 प्लस में उस तरफ जाएगा, तो माइनस में 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों। तो हमने x y a का नियामक माना था, a का निर्देशांक ज्ञात हो गया बच्चों, a का कितना आ गया आपको, बोलिए, a का कितना आ गया बताइए, a का आप कितना लिखिएगा, थोड़ा और उधर खिसका देते हैं, a का कितना आ गया, a का यदि बच्चों a का कितना आ गया आपको, बोलिए, a का x की जगह कितना 3, x की जगह कितना आ गया 3 और y की जगह कितना आ गया बच्चों -10 आ गया। यही बच्चों इसका क्या हो गया, एक ही निर्देशांक निकल गया, क्या हो गया, निकल गया। आप लोग समझ रहे होंगे। आइए दर्शाइए कि बिंदु ये तीनों क्या करा है कि वर्ग के 4 है ना, वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखिए बच्चों इसके लिए एक स्क्वायर बना लेते हैं, शेप में है क्या वर्ग, हाँ वर्ग तो है, तो इसके लिए कुछ नहीं बच्चों एक वर्ग कर दे, बना लेते हैं, और ठीक है इतना ही अच्छा है बच्चों। तो आइए इसका नाम दे दिया जाए A, B और C और D। आइए बच्चों A का नियामक दे रखा है बच्चों 1 और 7, कितना, ऐसा 5 अंक में भी पूछ सकता है बच्चों, वो A का ना, हम B के जबर दे दिए बच्चों 1 और कितना 7, और B का नियामक कितना दे रखा है बच्चों 4 और 2, और C का देखिए तो बच्चों कितना है -1 और कितना -1, और D का कितना है बच्चों -4 और 4, ठीक है। वर्ग के लिए शर्त क्या होता है बच्चों, चारों भुजा बराबर और इसका विकर्ण यदि बराबर हो गया बच्चों तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चारों भुजा और क्या बताए बच्चों, विकर्ण। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं, AB के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बच्चों, क्या होता है x1 - x2 के स्क्वायर, क्या x1 - x2 के स्क्वायर, y1 माइनस क्या y2 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग। आइए तो AB में चलिए, तो 1 और देखिए तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस माइनस मिलके कितना हो गया, दूसरा का देखिएगा माइनस में प्लस में कर दीजिए, y1 - y2 तो 7 हो गया y1, y2 कितना बच्चों 4, स्क्वायर कर दीजिएगा आप। अब 4 1 5 का वर्ग, कितना के वर्ग 5 के वर्ग, और 7 में 4 गया तो 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बच्चों कितना बचे रहे 25 और 3 9, कितना हो जाएगा आपको 25 और 5 30
और 4 कितना 34 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 34 आ जाएगा। आ गए 34 आ गए। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्या निकाल लें, बोलिए BC निकालिए। क्या निकालिए BC, रूट अंडर वैसा ही करके BC निकालिए। 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर कीजिएगा y1 माइनस y2 तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1 का स्क्वायर होगा। 4 1 कितना 5 का स्क्वायर और 2 1 3 का स्क्वायर। तो फिर देखिए तो इतना ही आ गया, जोड़ने पर कितना आ जाएगा रूट अंडर 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग फिर क्या निकाल ले बच्चों, फिर निकाल लेते हैं। क्या निकाल ले BC के बाद फिर निकालिए। क्या निकालिएगा BC निकाल लिए, फिर क्या निकालिए DC निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए DC, जैसे निकालना कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कीजिएगा DC -4 और देखिए तो -4 दूसरा का जहाँ देखिए माइनस में क्या करने के लिए बताए प्लस में, और प्लस क्या बोलिए 4 और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 में से गया तो कितना बोलिए -3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना 4 1 5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9 और 5 25 जोड़िएगा फिर कितना आ जाएगा 34 ही आएगा। अब चलिए बच्चों, जो नहीं निकालना सीखे लास्ट है AD निकाल लेते हैं। क्या निकाल ले AD, तो AD निकालिएगा बच्चों। तो AD में चलिए, तो AD में लिखिएगा बच्चों, तो A और D डायरेक्शन ऑफ A और D, इसका पहला x है, दूसरा का क्या है -4 है। दूसरा का जहाँ माइनस में देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस करने के लिए बताया कितना प्लस। अब प्लस कितना बच्चों 7 -4 के स्क्वायर। कितना 4 के स्क्वायर, तो 4 1 5 हो गया और 7 में से 4 गया तो 3। फिर कितना आ जाएगा बच्चों 34 आ जाएगा। चारों भुजा तो बराबर हो गया, चारों भुजा क्या हो गया बच्चों बराबर हो गया। क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या बराबर कीजिएगा विकर्ण बराबर कीजिएगा। क्या बराबर कीजिएगा विकर्ण, तो इसको मिला दिया जाए ना, विकर्ण मिला दीजिए। देखिए विकर्ण मिला देते, विकर्ण क्या क्या है बच्चों AC और क्या है BD है, AC और BD है। तो AC निकाल लिया जाए और ऊपर कर दे क्या थोड़ा है AC निकालिएगा बच्चों। AC में चलिए, अब ठंडी में भी AC का हवा खाइए आप लोग। 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आइए 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइए बच्चों, तो 1 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, ये 4 हो गया और 64 हो गया। 64 4 कितना 68 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप बच्चों BD निकाल दीजिए। क्या निकालिएगा BD, तो BD निकालिएगा तो क्या लिखिएगा बोलिए 4 और माइनस माइनस प्लस। कितना 4 माइनस माइनस प्लस, और देखिए तो BD चल रहा है ना, तो 2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 कितना हो गया बच्चों 8 का स्क्वायर, और 4 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर। इसे भी हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 68 आ जाएगा। तो क्या देखें बच्चों कि चारों भुजाओं बराबर आ गया, चारों भुजाओं बराबर। और तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB बराबर क्या देखें BC, AB बराबर BC बराबर क्या CD, क्या CD बराबर क्या AD देखें। क्या देखें AD एवं क्या देखें फिर विकर्ण एवं क्या बोलिए क्या देखें AC बराबर क्या देखें AC बराबर क्या देखें BD देखें। क्या देखें BD देखें। चारों भुजाओं बराबर एवं विकर्ण भी बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः क्या, अतः ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। क्या है बच्चों वर्ग है। क्या है वर्ग है। ऐसा सवाल 5 नंबर में पूछ सकते हैं। ऐसा में कुछ नहीं करना बच्चों, चारों भुजाओं का दूरी निकालना है। यदि चारों भुजाओं यदि बराबर आ जाए तो ये तो वर्ग होगा ही, लेकिन इसके लिए एक और शर्त है बच्चों। ऐसे तो हम लोग किसी ऐसे क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं तो दे दिया कि भुजा का मान तो सब कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें विकर्ण भी अगर डायगोनल भी बराबर हो बच्चों तब AC और BD भी निकाला बराबर आया, इसलिए इसे कह सकते हैं कि वर्ग है बच्चों। आइए ऐसे सवाल को कैसे सोल्व किया जाए। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद क्या है 78 है। ठीक है, तो A का मान कितना बच्चों ऐसे प्रश्न में 3 हो गया। D कितना 8 - 3 तो कितना हो गया 5 हो गया। और कौन सा पद TN दिया गया है, कितना TN दिया गया है
Tn का फॉर्मूला बच्चों आप लोग जानते हो, n-1 इंटू डी। आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग एकदम बने रहे स्थिर से, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। पेशेंस के साथ देखें, धैर्य नहीं तोड़ना है। धैर्य जिस बच्चे ने खो दिया तो मानव सब कुछ खो दिया, ठीक है। 78 हो गया बच्चों। अब आइए, ए का मान कितना 3, ठीक है। n-1, तो n का जबर कितना है बच्चों, n तो है ही नहीं, -1। डी का जबर कितना बोलिए, सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। 78 में से 3 इस तरफ घटा दे क्या, आप लोग समझ जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना इधर ला के माइनस करेंगे तो n-1 गुने कितना 5 हो गया, इस 5 से काटिए 15 बचे 75। तो बोलिए बच्चों n-1 = 15, तो n बराबर कितना हो गया 15 + 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 16वां पद हो जाएगा। कितना पद हो जाएगा 16वां पद हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। ए का मान कितना 3, डी का मान कितना 8 - 3, तो कितना 5 हो गया। Tn कितना 78। ये फॉर्मूला लगाइए, सारा मान पुट कीजिए, ठीक है। पुट करने के बाद सोल्व कीजिए, उसको कुछ नहीं डायरेक्ट घटा दिया है बच्चों, तो 75 हो गया। काटिए, 15 बार में कट जाएगा। ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में। नेक्स्ट सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या कह रहा है बच्चों 182 है। तो ऐसे प्रश्न के लिए कैसे बनाया जाए, ये आपको जो है सो है ना अलजेब्रा से सवाल है बच्चों। देखिए ये द्विघात समीकरण का समझिए तो एप्लीकेशन का सवाल है एक प्रकार से। आइए, तो ऐसी दो संख्या जिनका योग 27, तो एक ही मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या कितना x, तो दूसरी कितना हो जाएगा बच्चों। दूसरी अगर यदि एक ही इक्वेशन में माना जाए तो 27 - x के रूप में ही माना जाए। यदि x y के रूप में मानते बच्चों तो पहली संख्या x है, दूसरा क्या y मानते हैं, तो लिखते हैं ना कि योग के रूप में 27, x + y = कितना लिखते हैं 27 लिखते हैं। और यदि x के फॉर्म में ज्ञात करते बच्चों तो 27 - x, यानी पहला x तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 - x हो जाएगा बच्चों। समझे आप लोग। आइए अब प्रश्न से आ जाइए बच्चों। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इसका कहता है कि जिनका योग 27 और गुणनफल कितना 82 है, 182, तो x इंटू कितना 27 - x बराबर कितना बोलिए, बताइए आप लोग। 182 कितना 182, ठीक है। या इसमें हो गया बच्चों कैसे, x में 27x हो गया, कितना 27x ना, कितना 27x माइनस कितना x² बराबर कितना, तो प्लस में इस तरफ आएगा तब माइनस में हो जाएगा। आइए बच्चों माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने के मतलब है कि माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में भी माइनस में, तो किस चीज़ में हो जाएगा 27x होगा। अब प्लस कितना 182, ठीक है ना। गुणा कर दिया 27x² और ये प्लस में था, इस तरफ माइनस में। माइनस कॉमन लेने का मतलब है बच्चों माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस में था प्लस में, 27 प्लस में, तो किस चीज़ माइनस सरिया के लिख दिया थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली। और ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस से तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। आइए बच्चों माइनस उस तरफ चला जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। कितना में तोड़िएगा इसको, कितना में तोड़ दे बच्चों, 14 और 13 में तोड़ दें। 14x - 13x अब प्लस 182 बराबर 0, ठीक तोड़ा गया है। 4 3 7 और 1 1 2 सही है। आइए बच्चों अब कॉमन ले लिया जाए। क्या किया जाए कॉमन ना, तो कॉमन लीजिएगा आप, तो कितना बच जाएगा x - 14 बच जाएगा, ठीक है। और -13 कॉमन लीजिएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना, कॉमन तो आता है ना सबको, 14 हो गया, ठीक है। आइए तो x - 14 हो गया और ये कितना हो गया बोलिए, x - 13 हो गया बराबर 0 हो गया। अब लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चूँकि x - 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया बच्चों 14 हो गया। चूँकि x - 13 बराबर 0, इसलिए हम लोग x बराबर कितना लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। तो संख्याएं बच्चों कितना हो गया 13 और 14 हो गया, ठीक है। इसमें ढेर प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न भी है बच्चों, 5 मार्क्स का। इस समझिए तो आपको 50 मार्क्स कवर हो रहा है, 50 नंबर का कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, इसकी संख्याएं क्या आ गया 13 और 14 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक प्यारा सा डायग्राम बना दीजिए। ए हो गया और ए क्या हो गया, बी हो गया। ए का कोण नियामक कितना दे रखा है बच्चों, 4 और कितना -3, 4 और -3। ठीक है, ठीक है। और ये आपको कितना 8 और 5। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों P दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, इसका अनुपात कितना दिया है 3:1। बच्चों कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए आपको जो है सो x1 हो गया, ये क्या y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या y2 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों, ऐसा रहेगा आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा रहेगा आपको। तो कुछ नहीं करना है, ये जो करक उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदु इतना इतना को 3:1 के एक डायग्राम बना दीजिएगा। एक का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का दे दिया नियामक। ठीक है, और ये दे दिया, तो ये m1 और m2 हो गया, x1 y1 और ये क्या x2 और y2। आइए एक आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, m1 x2 प्लस क्या m2 x1 बाई क्या m1 प्लस m2 है ना, m1 y2 हो गया प्लस क्या m2 y1 हो गया, बटा में क्या हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2। आइए ठीक है, तो m1 का मान कितना बोलिए, m1 का मान बच्चों कितना हो गया, m1 का मान 3 हो गया, और x2 का मान बोलिए कितना 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, 3 गुने कितना 8 कर दिया। ठीक है, m1 कितना 3 और x2 कितना 8, सही है ना। m2 का मान कितना देखिए, तो m2 का 1 और x1 का मान कितना बोलिए 4 हो गया, m1 प्लस m2 बच्चों, तो 3 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया। अब देखिए m1 y2, तो m1 का मान कितना बच्चों 3 और y2 का मान कितना है बच्चों बोलिए 5 और m2 का कितना है देखिए, तो m2 का 1 और y1 का कितना -3 है, m1 प्लस m2 3 + 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे अब सिंपल वे में सॉल्व कीजिए, दिमाग एकदम बिल्कुल फ्री रखना है। 24 हो गया, थोड़ा भी प्रेशर नहीं, क्या कैसे एकदम दिमाग में रखना ही नहीं। 3 1 4 हो गया, जो होगा अच्छा होगा। 15 हो गया और -3 हो गया, बटा में कितना 4 हो गया। ठीक है, 4 × 6 = 24 हो गया, एक लाइन और थोड़ा बढ़ा दिया 6 हो गया, 15 में से 3 गया तो कितना 12, यानी बच्चों 4 हो गया, 4 × 12। ठीक है ना, सही है ना, 8 × 24 और 4 × 28 होता है। अच्छा 28 ना होता है, यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक हो गया बच्चों, तो 28 हो गया, तो 4 × 7 = 28 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया। कहा कि साथे साथे लिखो, एक लाइन बढ़ा दिए ना, 24 और 4 = 28, तो 7 हो गया बच्चों, यानी कितना हो गया 7 और 3 हो गया बच्चों। समझ रहे हैं ना आप लोग। आइए नेक्स्ट सवाल है, ऐसा आप लोग भी बना सकते हैं, छोड़ दे क्या कि इसे बना दे। समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले ये आप इससे चलिए बच्चों, ये जो श्रेणी दिया गया है, श्रेणी दिया गया है, इससे चलिए। इसमें शुरू वाला को ए कहते हो, ये कितना 3 हो गया, डी कितना बच्चों 10 - 3 तो कितना 7 हो गया। ठीक है, इससे Tn निकाल दिया जाए बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n - 1 × d होता है। फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो ना, तो Tn a का मान बच्चों 3 हो गया, n - 1 और d का कितना बच्चों 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो इसको बच्चों कुछ नहीं करना है, हो गया आपको 3 7n - 7, तो कितना हो गया 7n, अच्छा 7 में से 3 गया तो 4 हो गया। आइए बाय द क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों की उसके एपी समांतर श्रेणी का कौन सा पद, तो कौन सा पद Tn। बाय द क्वेश्चन यानी प्रश्न से भी लिख सकते हैं बच्चों, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्रश्न से, किस चीज़ से, प्रश्न से, यानी सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा पद 13वें पद, तो 13वें के हम लोग बताए थे आपको कि 13 कहे तो क्या ऐसे लिख दीजिए, पहले कॉमन रूप में लिखिए 13वें पद, 13 लिख दिया, कितना अधिक कह रहा है 84 अधिक कह रहा है, कितना 84 अधिक कर रहा है। ठीक है,
आइए बच्चों, तो Tn का तो मान दिया है, Tn का मान कितना दिया है? Tn का मान हम लोग पहले ही से निकाल लिए थे, कितना? 7a-4, ठीक है ना। तो अभी Tn ही छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, T13 मतलब क्या बताए थे आप लोग को? T13 का है तो a + 12d, T14 का है आपको 14वां पद का है तो a + 13d, अगर कह दे 50वां तो a + 49d। तो T13 के मतलब a + 12d हो गया, ठीक है। अब प्लस कितना? 84, कितना? 84। आइए बच्चों, इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया है। निकाल लिया कितना बोलिए? इसका मान निकाला कितना? 7a-4 निकाला है, ठीक है। और a का मान दीजिए बच्चों, a का मान कितना? 3 हो गया। अभी बोलिए तो 12 × 7 और प्लस 84 हो गया, ठीक है। तो आइए तो 7n हो गया, बरसते कितना हो गया? ये तो हो गया आपको 12 था ना, 12 तो 3 हो गया और बरसते 84 और प्लस 84। यह उस तरफ चल जाएगा क्या? 4 को नहीं भेजा, माइनस में उस तरफ जाएगा तो ये भी प्लस में चल जाएगा। आइए तो हो गया कितना? आपको जोड़ने पर आपको हो गया 84। अच्छा, सबको जोड़ लिया जाए। 4 4 8 4 12, 12 3 15 और 1 8 1 9, 9 8 17, 175 आएगा। ऐड कीजिए तो 4 4 8 4 12 3 15, ठीक है। 8 8 16 1 17, ठीक है। तो n के मान कितना? 175/7 तो हो गया आपको 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और तो बच गया 3, तो 7 5 35, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? समझे आप लोग? कह रहा है कि बहुत बढ़िया सवाल था। ये कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा? तो कौन सा पद? 25वां पद बच्चों। कौन सा पद? 25वां पद जो है उसके, है ना, 84 क्या करा? तो कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा? तो कौन? 20वां पद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए, सारा प्रश्न ऐसा देखने में सब 5 नंबर में सवाल देता है बच्चों। ध्यान दीजिए, व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है? कुआं खोदा जाता है, ठीक है। और खोदने से निकाली हुई मिट्टी, है ना, एक कुआं है आपको जो है सो इससे मिट्टी निकाला गया, इससे क्या बना दिया गया? चबूतरा बना दिया गया, ठीक है। खोदने से निकाली मिट्टी समान रूप से फैला कर इतना 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाएगा। तो चबूतरे की क्या कह रहा है बच्चों? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो आइए, आपको दिया क्या है? तो कुआं मतलब बेलन हो गया बच्चों। क्या? कुआं। अच्छा, कलर चेंज कर दिया है, देखिए पहले लिख लेते हैं कुआं का। कुआं का क्या क्या दिया? कुआं का आपको क्या क्या दिया? कुआं में डी दिया। डी कितना दिया? 7 मीटर दिया। तो इससे यदि आर निकाला जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऊंचाई भी दे रखा है बच्चों, कितना? 20 मीटर गहरा। यदि समझ गए, 7 मीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है, ठीक है। तो कुआं का व्यास 7, त्रिज्या 7/2, ऊंचाई दिया है। यदि इसका आयतन निकाले बच्चों तो कुआं के आयतन का जब बेलन का आयतन ना πr²h। आइए तो पाई का मान 22/7, 22/7, ठीक है, 22/7। और आर का मान बच्चों 7/2, कितने बार? 2 बार लिख दिया जाए। और एच का मान कितना? 20, कितना? 20 हो गया। 7 से 7 खत्म हो गया। और देखिए और कटेगा का? 2 से काट दीजिए 11 और कटेगा 10, यानी बच्चों गुना मत कीजिए, फिर कटेगा ये 7 × 10। आइए फिर इससे क्या बना दिया जा रहा है? चबूतरा बना दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चबूतरा। तो चबूतरा मतलब ऊंचाई कह रहा थी, घनावाकार है ना बच्चों, तब सीधे डायरेक्ट हम लोग लिख दे क्या? चबूतरा का आयतन। क्या? चबूतरा का क्या लिखिएगा? आयतन लिखिएगा। क्या आयतन? L × B × H, L × B × H। देखिए तो L कितना? 22, L कितना? 22 और B कितना? 14 और H कितना? L दिया ना, LB 22 मीटर जो है L है आपको, ये क्या है? L है। और ये क्या है? B है। और H पूछ रहा है बच्चों। अब आ जाइए प्रश्न से, ऊंचाई पूछ रहा है। जो कुआं से जो मिट्टी निकाला गया और चबूतरा जो है उसका लंबाई और चौड़ाई दिया, ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों। तो ये कंपैरिजन वाला है, तो आप प्रश्न से लिखिए। क्या कीजिएगा? प्रश्न से।
दोनों को इक्वेट कीजिए। 22 गुने 14, ये सब 5 नंबर में प्रश्न पूछा हुआ सवाल हम बता रहे हैं बच्चों, लेकिन इसको शॉर्ट ही टाइप्स में रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे लाभ उठा सके हमसे, हमारा यही प्रयास है। देखिए तो बच्चों, जो एच में है वो नीचे जाकर लटक जाएगा, गुना में है तो भागा में चल जाएगा। 7 गुने कितना 10, अब बटा में कितना बच्चों 22 हो गया, कितना 22 गुने 14, तो 7 दूनी 14 कट गया, 11 दूनी 22, और कटेगा 2 पचे 10, 2 पचे 10 यानी 5 बटा 2, यानी 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कितना आ जाएगा बच्चों हल करने पर 2.5 सेमी आ जाएगा। समझ गए आप लोग, कुआं था, उस कुआं से हम लोग आयतन निकाल लिया, फिर चबूतरा का निकाल लिया और दोनों को कंपेरिजन किया, इक्वेट करके हम लोग क्या किया, एच के मान निकाल लिया, कितना आ गया बच्चों 2.5 आ गया। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। दोनों में ये भी मेंसुरेशन से सवाल है बच्चों। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ऐसे ऐसे प्रश्न को कुछ लोग बहुत केचीला बना देते हैं कि आते हुए भी एग्जामिनेशन में आपको छूट जाएंगे। नहीं, आपको एकदम बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो ऐसा में दो त्रिज्या दे रखा है बच्चों, तो एक को हम लोग R1 बना दिया, R1 कितना 8 सेमी, कितना 8 सेमी, R2 बच्चों कितना 6 सेमी, कितना 6 सेमी। ऐसा सिर्फ मेंसुरेशन का भी अलग अलग बना दिए बच्चों, तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के प्रश्न पढ़िए, दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेमी और कितना 6 सेमी, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है बच्चों जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दो लिख दे सिर्फ का, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, क्या योग। आइए बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त में आ जाएगा बच्चों पाई, दो वृत्त, एक पाई R1 के स्क्वायर कर दीजिएगा, एक क्या पाई R2 के स्क्वायर, ठीक है। पाई R1 जितना हो सके, ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेना है बच्चों। तो पाई हो गया R स्क्वायर, त्रिज्या कर रहा, पाई कॉमन ले लीजिए, तो बच गया क्या बच्चों R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, R1 के मान कितना बोलिए, R1 का 8 हो गया, 8 का R2 कितना 6 हो गया, ठीक है। तो 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36, ऐड कीजिएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, ऐड करने के मतलब जोड़ने के मतलब कितना, यानी R स्क्वायर = 64 और 36 100 हो जाएगा, कितना हो 100, R बराबर कितना हो जाएगा रूट में 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया, अब 10 से भी हो गया बच्चों, कितना हो गया 10 हो गया। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट, कह रहे हैं कि A to Z सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और कुछ अपने टाइप से तैयार किए हैं कि ताकि आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल दिक्कत हो ही नहीं। तो आइए बच्चों, ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण 2 दे रखा है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 कह रहा है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों तो हम लोग समीकरण को सोल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट हो गया और 2x - 4y = कितना हो गया बोलिए, -24। इस समीकरण कितना हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, ठीक है। अब कैसे आप लोग सोल्व करते थे, हम x को काटना चाहे बच्चों तो दोनों प्लस में है, घटा दे, क्या घटा दिए, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से लिख सकते हैं। तो यानी बच्चों 2x + 3y = कितना 11 आ गया, ठीक है। 2x - 4y = कितना आ गया, -24। कम समय में, हम ज़्यादा समय इसमें नहीं लेते हैं बच्चों, ढेर टीचर है कितना समय ले लेंगे कि बच्चे ही सवाल आते हुए छोड़ के चले जाएंगे। प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस हो गया, एक कट गया बच्चों, तो ये 4 और 3 कितना हो गया, 7y हो गया, ठीक है। 24 में 11 जोड़ा जाए तो 4 1 कितना 5 और कितना 2 1 3 हो गया, और 7 से काट देंगे बच्चों तो कितना 5, यानी y के मान कितना आ गया, 5 आ गया।
ठीक है। यही मान यदि बच्चों हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण कितना में 1 में, क्या 1 में किसका मान रखिएगा, y का रखिएगा, किसका y का। तो समीकरण फर्स्ट है का आपका 2x प्लस कितना 3y, कितना 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 11। अब x के मान कितना y के आया है ना, y के 5 आया है, तो 2x प्लस y की जब कितना 5 रखिए बराबर 11 हो गया। तो बोलिए पंक्ति आई 15 आई, प्लस में उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस 11 माइनस कितना 15 हो जाएगा। तो 2x घटाइएगा तो कितना -4 हो जाएगा, कितना -4 हो जाएगा। ठीक है, आइए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x के मान कितना -2 आ गया। x y का हम लोग ज्ञात कर लिए, x y का हम लोग ज्ञात कर लिए। तब ये क्या कह रहा है बोलिए, और y बराबर क्या कह रहा है mx प्लस 3। तो m का मान बच्चों y का मान दीजिए, y का कितना है 5 है, y का कितना 5, और y का कितना है 5 है m है, और x की जब कितना दीजिएगा -2, अब प्लस 10 है, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 5 माइनस कितना 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3, अब बराबर कितना -2m हो जाएगा। ठीक है, यानी -2m बराबर 5 में से 3 घटाइए कितना 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, कितना बार में तो m के कितना आ गया मान बच्चों -1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। आप लोग समझे, इसको यदि हल करेंगे तो y के मान 5 आ गया, यदि x के मान ज्ञात करेंगे बच्चों तो -2। इसको चेक करने के लिए, जांच करने के लिए क्या है, दोनों रखिए x और y का मान रखिए। x जब रखेंगे 2 तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और पंक्ति आई 15, घटाइएगा तो कितना 11, दोनों तरफ बराबर आ गए, x y के मान बराबर सही हो गए। और इसमें रख दीजिए y और mx प्लस क्या 3 कह रहा है, y के जगह पर 5 रख दिए और x की जगह पर -2, तो ये -2m हो गया, प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, घटाइएगा तो कितना 2 हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। आइए 15 सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। तो आइए इसको कैसे सोल्व किया जाए। 135 पहले इसको भाग दीजिए 225 में, कितने में 225 में, एक बार में, कितने बार में, एक बार में, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा है ना, 270 शायद हो जाएगा। आइए देखिए तो कितना हो जाएगा 135 हो गया, कितना 135, 5 में से 5 गया 0 हो गया, और 10 2 12 कितना 90 हो जाएगा, क्या 90। ये कहानी समाप्त, कितना 135 उतरेगा। ठीक है, अब भागा दीजिए तो एक ही बार में, क्या एक ही बार में, 2 बार में 180 हो जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, माइनस कीजिए तो 5 की 5 और 10 3 13 तो 45 हो जाएगा, कितना 45, अरे 90 उतार दीजिए तो कितना 45 दूनी 90 हो जाएगा। कहानी ख़त्म हो गया ना, 0 आ गया। अब देखिए आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, क्या लिखना है इसमें बताइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यही तो मेन है आपका यूक्लिड। ऐसा प्रत्येक एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है 2 मार्क्स में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, प्रमेयिका के प्रयोग से, अब प्रयोग से शॉर्ट में हम लिख दिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R होता है। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R, ए बराबर BQ प्लस R। कुछ नहीं कीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाए बच्चों तो ये जो है बीच वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा 225 हो गया है ना, क्योंकि भाज और भाजक गुने भागफल जो शेष जानते हैं ना, तो भाज उतर गया, भाजक कितना 135, तो 135 B हो गया बच्चों, 135 और क्यू के जगह पर कितना ए वाला भागफल 1 हो गया, 1 ना, और गुने कितना शेष कितना इसका है बच्चों 90। बस कुछ नहीं करना है बच्चों, बीच वाला उतारिए, बीच वाला कितना बोलिए 135 है, बीच वाला 135, फिर कितना ये दोनों गुना में लिखिए 90 गुने 1, 90 गुने कितना लिखे 1, और शेष कितना बच्चों 45, कितना 45। फिर बच्चों क्या कीजिए बीच वाला उतारिए, बीच वाला कितना 90, फिर ये दोनों किनारे गुना कीजिए तो 45 गुने कितना 2, और जोड़िए कितना 0। तो यानी बच्चों कितना से कटा था 45 से ना, तो
तो हम लोग लिख सकते हैं 135 और कितना 225, 135 और 225 का क्या HCF कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आइए, ये तो और इम्पोर्टेंट है बच्चों। एक थैले में 5 काली है ना, थोड़ा यहाँ पर हम लोग इंगित कर लेते हैं, 5 काली और 3 सफ़ेद 2 नीली गेंद है, ठीक है। जितना गेंद होगा बच्चों टोटल को जोड़ दीजिएगा, इस सिंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 5 है, 5 हमने दे दिया बच्चों, ठीक है। 3 सफ़ेद 3 दे दिया, 3 दे दिया। उसके बाद 2 नीली दे दिया। टोटल ऐड कीजिएगा तो 5 3 8 है 2 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब ये क्या बच्चों एन लगा दीजिए तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा, 20 से 10 हो गया। अब चलिए यहाँ से प्रश्न बनाएंगे, जितना गेंद देगा आपको सबको जोड़ दीजिएगा, वो सिंपल स्पेस हो जाएगा। एन लगाने के बाद वो एन एस मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ठीक है। आइए, ठीक है ना, 5 3 8 है 2 10, ठीक है। तो कह रहा है कि नीली गेंद की, क्या पूछ रहा है, नीली गेंद की परिकता है ना, ज्ञात करना है। सब गेंद दिया हो, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो निम्नलिखित की परिकता नीली गेंद। तो नीली गेंद बच्चों कितना बोलिए, तो नीली गेंद की संख्या कितना देख के बताइए। नीली गेंद की संख्या कितना, नीली है, नीली यानी 2 है, कितना है 2 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लगाइए बच्चों, क्या होगा फॉर्मूला, एन ई बाई एन एस होता है, एन ई बाई एन एस यानी कितना हो गया 2/10, 2/10 काट दीजिए कितना 5, यानी 1 कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। जो पूछेगा वही ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी पूछ रहा था किसका, नीली गेंद का, तो नीली कितना है बच्चों 2, तो कम वाला ऊपर रखिएगा, नीचे वाला, ये फॉर्मूला ही कहता है ना। प्रोबेबिलिटी का मान जानते हैं कि क्या 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए बच्चों। माइनस में हो गया वो 0 से छोटा। काली या नीली, तो काली और नीली को देखेंगे, किसको देखेंगे बच्चों, काली और नीली को देखेंगे। काली और नीली, काली ये है और नीली कौन है, नीली यह है, तो काली नीली दोनों मिल जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा एन एस तो खानदानी। अब चलेगा कितना बच्चों, बी लिख दीजिएगा आप लोग, बी बना रहे हैं, कितना बताइए 10। और काली और नीली मिल के इवेंट कितना हो जाएगा बोलिए, घटना 5 और 2 7 ही ना, काली नीली, तो यानी 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। आइए बच्चों, इस लाइन को हटा दिया जाए। अब चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, तो क्या बताएं, कम वाला के ऊपर रखिए, कम वाला के ऊपर रखना है, कम वाला को ऊपर और ज़्यादा वाला को नीचे लटकाइए, ठीक है। भाग दीजिएगा भी तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। आइए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, सी भी है क्या, इसमें सी भी है। एन एस खानदानी चलेगा कितना 10, और एनी क्या कह रहा है बच्चों, देखिए तो एनी क्या कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, काली नहीं, तो काली को एकदम सीधे खलास कर दीजिए, काली को एकदम ख़त्म कर दीजिए, काली को काट दिया, काली को क्या किया काट दिया, तो बच गया कौन कौन बच्चों, सफ़ेद और नीली। सफ़ेद की संख्या 3 यानी और नीली की संख्या 2, तो 3 और 2 मिल के कितना हो गया 5 हो गया बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही 5/10, तो 5 दूनी 10, 1/2, ठीक है। ऐसा प्रश्न प्रत्येक एग्जामिनेशन में ही रहता है बच्चों, समझे आप लोग। जितना गेंद रहेगा टोटल को जोड़ दीजिएगा, 5 काली था, 3 सफ़ेद था, 2 नीली, तो 5 3 8 है 2 10, एस हो गया बच्चों। अब कह रहा है नीली, तो नीली की संख्या कितना 2 है, कम वाला ऊपर, नीचे ज़्यादा वाला नीचे लटकाइए, क्योंकि फॉर्मूला पी बराबर एन ई बाई एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पढ़िए, प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ई ऐसा शॉर्टकट में फॉर्म में पढ़ सकते हैं, एन ई बाई एन एस हो गया। फिर देखिए एन एस तो खानदानी रहेगा, काली या नीली, तो काली की संख्या कितना 5 था, काली की संख्या 5 था, काली की संख्या कितना था बताइए 5, काली कितना था 5, काली या नीली, तो काली और नीली दो देखना था, 5 और नीली कितना 2, तो 7 हो गया, 7/10। फिर क्या कह रहा है बच्चों बताइए, काली नहीं, तो काली जी को ख़त्म कर देंगे, काली जी कट गए, तो बच गए कौन, सफ़ेद और नीली। सफ़ेद 3 और नीली कितना 2, सफ़ेद और नीली ना, काली नहीं, सफ़ेद और नीली, तो सफ़ेद 3 और नीली 2, तो ठीक तो है 5। 17 देखिए आप सवाल में जानते हैं
तो ये तो देख रहे हैं कि आसानी से आपको गुणनखंड टूट जाएगा। 7x प्लस कितना 12 बराबर 0, तो ये टूट जाएगा आपको आसानी से। कितना कितना में 4 और 3 में तोड़ दीजिएगा। आप लोग गुणनखंड का नियम जानते हैं ना, नहीं जानते तो सीखिए। 12 में x स्क्वायर से गुना था 12x स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर कितना है 7x है, ठीक है। तो 4 और 3 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो कॉमन लीजिए बच्चों, तो कितना है x प्लस 4 हो गया, प्लस 3 कॉमन ले तो कितना x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, बराबर कितना 0, यानी x प्लस 4 हो गया और कितना x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 हो गया बच्चों बराबर 0। चूँकि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कितना 0, इसलिए x बराबर कितना, x बराबर कितना आ जाएगा -4। चूँकि x है प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना आएगा -3 आएगा, -3 आ जाएगा। यानी मूल कितना कितना मिला बच्चों -4 और -3, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये बच्चों ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये लास्ट सवाल आपका है ना। आपका सेट में तो ऐसे 15 ही बनाना होता है 30 में से लेकिन हम सभी में 20, किसी में 21, किसी में प्रश्न ऐसा सेट किया गया है। सारे प्रश्न देखने की लॉन्ग भी है और इसमें शॉर्ट भी मिक्स है बच्चों, ऐसे शॉर्ट ही टाइप से नाम दिया है इसको, लेकिन इसमें लॉन्ग भी है। तो आइए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करें बच्चों, ये सिद्ध करना है, ट्रिग्नोमेट्री से है। LHS उतार दीजिए, LHS उतार दीजिए। तो साइन थीटा हो गया माइनस कितना 2 साइन कितना क्यू थीटा हो गया, बटा में कितना बच्चों, बटा में 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कितना कॉस थीटा। इसे कैसे बनाया जाए बच्चों, ये 5 मार्क्स में आते हैं ज़्यादा करके, अब 2 मार्क्स में ऐसा प्रश्न ही नहीं देता है बच्चों। ये मिक्स कर दी है आपको, ऑब्जेक्टिव की से लेकर के आप सब्जेक्टिव का देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छा नंबर आ जाएगा बच्चों। आइए साइन हम ऊपर से खींच लेते हैं, दोनों में दिख रहा है तक खींच लेते हैं, तो 1 बच गया। इसमें 3 बार था तक कितने बार बच गया, 2 बार बच गया। अब देखिए नीचे क्या खींचिएगा बच्चों, नीचे क्या खींचा जाए, दोनों में दिख रहा है क्या, 2 नहीं दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो कॉस खींचिएगा तो कितना बच जाएगा, 3 गो है तो ये 2 गो बच जाएगा, ठीक है। और इसमें से खींचिएगा तो साफ 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए साइन बाई कॉस के फॉर्मूला क्या tan होता है, जानते हैं ना आप लोग। ये लास्ट प्रश्न है बच्चों। 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और नीचे कितना बच्चों, नीचे तो आपको जस के तस है, कितना जस के तस नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये tan थीटा हो गया, ठीक है। अब इसे सोल्व किया जाए, 1 हो गया -2 हो गया बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और नीचे कितना, नीचे आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये tan थीटा हो गया, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 जाएगा तो -1 हो गया, ठीक है। नीचे कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गया, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऊपर नीचे सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ जाएगा क्या बच्चों tan थीटा आ जाएगा, क्या आ गया RHS आ गया, क्या आ गया RHS, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 2025 के लिए खतरनाक है। ध्यान दीजिए ऐसा प्रश्न रहे LHS RHS, LHS से चलेंगे तो RHS लाना है। तो हमने देखा है दोनों में साइन दिख रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, तो 2 तो कॉमन लेंगे ही नहीं बच्चों। साइन खींच लीजिए, तो साइन इसमें 1 ही था, खिंचा गया तो 1 बचा, इसमें 3 था तो 2 बच गया, ठीक है। वो तो 2 × में था बच्चों। कॉस यदि कॉमन लीजिएगा खींचिएगा तो इसमें 3 गो है तो 2 गो बचेगा, और इसमें पूरा खिंचा के 1 बचेगा। अब बच्चों या तो यह क्या किया गया 1 माइनस में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 लिखा हुआ है, 2 भी आपको लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में जानते हैं, क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 2 से गुना किया जाए -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया तो 1 कट गया, tan थीटा आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ठीक बच्चों, तो आज का इतना ही, बहुत अच्छा लगा होगा, तो ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट में अब तो ये है कि आप तो अब सीधे एग्जामिनेशन ही में ही डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का इतना ही, हम कल आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आते हैं बच्चों,
ठीक है, तो धन्यवाद।